नमस्कार, NSA 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर स्थित गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की। उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया और गौशाला की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने एक एक कर लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जन सुनवाई में आने वाली हर शिकायत का समाधान संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न हो पाए। जनता दर्शन के दौरान राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दर्शन, पूजन और जनता दर्शन कार्यक्रम के चलते पूरे परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। और वहीं नई दिल्ली के संसद भवन के मकर द्वार पर चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसदों ने हाथों में दान पात्र लेकर भाजपा सांसदों के सामने विरोध दर्ज कराया और उनसे प्रतीकात्मक रूप से दान दीजिए कहते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य सांसद भी वहां मौजूद रहे। सपा सांसदों का आरोप था कि मकर द्वार पर चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में कुछ देर तक राजनीतिक नारेबाजी भी हुई। वहीं भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी बताया गया। संसद परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर मकर द्वार चढ़ावा प्रकरण को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। किसान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में, किसान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। किसान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। पैसा कहाँ गया? वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में 650वें जयंती वर्ष का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर पूजा अर्चना करेंगे और जयंती वर्ष समारोह का विधिवत आगाज करेंगे। इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए 131 पूजित कलशों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को देश भर में पहुंचाना है। आयोजन में बड़ी संख्या में संत, महात्मा, श्रद्धालु और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। और विश्व के कोई भी कोने में जो भारतवासी हैं वो गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशालतम कार्यक्रम यहाँ पर
बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आयोजित किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित, मुख्यमंत्री जी सहित बहुत वरिष्ठ पूज्य संतगण भी यहाँ पर पधार रहे हैं। सबका स्वागत है और हम लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ से आज जो कार्यक्रम शुरू होगा, एक यात्रा का रूप धारण करेगी और हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि गुरु परंपरा में संत रविदास जी एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ करके और समाज को समरस करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई भूखा ना रहे, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका यह संसदीय क्षेत्र भी है, जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार करते हुए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का काम फ्री में यह लगातार किया जा रहा है कोरोना काल के समय से। तो सही मायने में संत रविदास जी की चरण वंदना, उनकी धरती पर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अच्छा यह अवसर है, और जो उन्होंने सोचा है उसको हमारी डबल इंजन की सरकार करके दिखाने का काम है। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, बड़ी धूमधाम किया जाएगा वहाँ पे। देखिए, मैंने कहा ना, ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित कई राज्यों के जो हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि 650 वर्ष पहले जो इस धराधाम पर आए थे, उसी काशी की धरती पर आए थे, आज 650 वर्ष उसके पूरे हुए हैं और आज का दिन अत्याधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विशाल कार्यक्रम का हार्दिक दीपोत्सव। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं न के बराबर हो रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं के चलते महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास जो है बढ़ा है। अब महिलाएं बिना किसी डर के थानों और महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। बबीता चौहान ने कहा कि सभी जिलों में महिला अधिकारियों की तैनाती से महिलाओं का भरोसा और भी मजबूत हुआ है। देखिए, मुझे विपक्ष की जवाब देने के लिए मैं तो यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की अगर देखी जाए, घट नहीं रहा, ना के बराबर अपराध हो रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि जो अब अपराध हो रहे हैं वो अपराध दर्ज हो रहे हैं। अब महिलाओं में इतनी हिम्मत आ पा रही है कि वो थाने जाती हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करती हैं। अब महिलाओं में हिम्मत है कि वो महिला आयोग में आती हैं और दर्ज करती हैं अपनी रिपोर्ट। उससे पहले तो महिलाओं को थाने तक पहुंचने की नौबत नहीं आती थी, महिलाओं को उनके घर में उनकी बात करने की नौबत नहीं आती थी। किसी घर वाले में हिम्मत थी जो पिछली सरकारों में कि वो जाकर थाने में रिपोर्ट करा दे और किसी को ये कह दे कि साहब ये इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, मेरी बेटी को छेड़ा है? किसी में हिम्मत थी क्या? तो फिर आंकड़े कहाँ से लेके आएंगे? तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं विपक्ष की किसी बात का जवाब दूं, क्योंकि विपक्ष का काम उल्टे सीधे सवाल उठाना है और इनका कोई जवाब का कोई मायने नहीं होता। पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ, और ये आप लोग देख रहे हैं, ये तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि आप देख सकते हैं कि पहले बहन बेटियां की छोड़िए, लड़के बाजार में नहीं निकल सकते थे, रात में सकते थे, दिन में नहीं निकल सकते थे, लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती थी। आज लड़की अगर रात को भी 12 बजे सड़क पर जा रही है तो वो सो, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के कोई देख ले। तो कहाँ से आंकड़े बढ़ गए? हम नहीं देख रहे। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, वो कहेगा कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे अब टेंशन नहीं, चाहे मेरी बच्ची स्कूल जाए, चाहे घर वाली नौकरी करने जाए, चाहे कहीं जाए, किसी की हिम्मत छेड़ देगा। तो आंकड़े कहाँ से ज्यादा आ गए? ये है, अब अगर किसी को थोड़ी परेशानी होती है फटाफट थाने जाता है, महिला आयोग में आता है। आपने देखा कि जैसे जैसे मेरे पास आए, कोई मतलब नहीं है, पारिवारिक मुद्दे हैं, चुटकियों में निमट गए, हमारे निमट जाएंगे वो, लेकिन फिर भी उनको लगे नहीं हम आए। अब आप लोगों को लगता है कि मेरे पास इतनी एप्लीकेशन आई तो इतने अपराध है, ऐसा नहीं है। सब आपराधिक एप्लीकेशंस नहीं है, जिनको हमें पता है कि कुछ में काम होना है और कुछ में नहीं होना है। अब अपराध नहीं है बिल्कुल। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो सपा कांग्रेस के लोग लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरते हैं कि महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, और इन पे क्या मुद्दा है? हाँ। महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। विश्व की सबसे बड़ा संगठन ऐसा है कि जिसके पास आज महिला पदाधिकारी भी, महिला कार्यकर्ता भी
और महिला नेता भी। और महिलाओं के अगर मैं प्रशासनिक और शासन की बात करूं, जितने चार्ज इस सरकार में मिले हैं, अब से पहले कभी देखने को महिलाएं नहीं मिलती अधिकार थी। मिला है, जो अधिकार मिला, आज से पहले कभी महिलाएं देखने को नहीं मिलती थी। आज देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं सारी भरी पड़ी हैं। तो ये क्या है? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सारी महिलाओं का इतना विश्वास उन्होंने जीता है और हर महिला के साथ। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के सेतपुर पोरे स्थित प्राचीन नाग देवता मंदिर में पारंपरिक मेले का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। मेले के उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने नाग देवता के दर्शन पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। जहां मेला समिति ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा, हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत, भाजपा जिला मंत्री ब्रजेश रावत, पूर्व प्रत्याशी अमरीश रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेला समिति के अध्यक्ष राम मनोज मिश्रा समेत सभी पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर फूलचंद वर्मा की ओर से आयोजित भव्य भंडारे में मेले में आए श्रद्धालु, दुकानदारों और क्षेत्रवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से मेले में सहभागिता करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों पर केंद्र सरकार जल्द ही कड़ा कानून लागू करने जा रही है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। जैजी को लेकर उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी भाजपा के साथ है और उसका भविष्य भी भाजपा में ही सुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने युवाओं के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी की धमकी का कोई असर नहीं होता। यदि कोई भी कार्य या संपत्ति अवैध पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उनके प्रति आस्था रखने वाले काशी, उत्तर प्रदेश और देश नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी पूज्य संत जो अलग अलग परंपरा से आते हैं, उनकी अनगिनत जो शिष्य श्रृंखला है, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव सदैव से रखा गया है। और कल का आयोजन बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित कई वरिष्ठ अलग अलग राज्यों से जो हमारे नेतागण हैं वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आया। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब क्रेडिट लेने का होड़ आगे दिख रहा है। इंडिया गठबंधन इस आंदोलन की आड़ में इतनी घिनौनी हरकत किया है कि छात्रों का कंधा बीजेपी निशाना और विदेशी शक्तियों के इशारे पर बनाने का जो अपराध और पाप किया है, इसकी कीमत आने वाले चुनाव में इनको चुकानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का बुरा हाल होने वाला है 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब से जा रही है, वहाँ भी भाजपा आ रही है। आंदोलन की आड़ लेकर के देश के दुश्मनों के इशारे पर जो कुकृत्य किया गया है उसकी आलोचना करते हैं। और जिन छात्रों ने अपनी मांग उठाई है वो शांतिपूर्ण आंदोलन जो करने वाले हैं, उनके आंदोलन का स्वागत है, उनके सुझाव का स्वागत है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन काल से ही अनेक बड़े बड़े कड़े निर्णय लिए हैं। और आज पेपर लीक माफियाओं, भर्ती माफियाओं, नकल माफियाओं की पूरी तरह से नसें ढीली कर देने वाला कानून देश में आने जा रहा है, उसका भी देश स्वागत कर रहा है। सर जेनजी को बीजेपी में लाने के लिए किस तरीके की चुनौती होगी? क्योंकि जेनजी बीजेपी के साथ है, वो कभी सपा बसपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता। जो युवा है वो अपना भविष्य जानता है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें ही उसका भविष्य उज्ज्वल है। सर सांसद बाकी तो सब बर्बाद करने का काम करने वाले हैं। कांग्रेस इतने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कभी देश का भविष्य न संवारने का काम किया, न युवाओं का भविष्य संवारने का काम किया, न किसानों का भविष्य संवारने का काम किया, न महिलाओं का भविष्य संवारने का काम किया। सर संसद में धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से स्वागत हुआ, लेकिन कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या वो सुपरस्टार है, क्या उनका स्वागत किया जा रहा है? ये जो परिवारवादी राजनीतिक दल हैं और जो इनके नेता हैं, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि किसी ऐसे। और गाजीपुर में 30 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के मोहम्मदाबाद मंडी समिति परिसर में प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम स्थल का लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम के तहत मोहम्मदाबाद मंडी समिति परिसर में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जिले की करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात मंच, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। प्रशासन किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहा है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है। आज डीएम सर के द्वारा एवं मेरे द्वारा एवं समस्त अधिकारियों के द्वारा मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जो मंडी परिसर है, कृषि मंडी, उसको विजिट किया गया था। और इस विजिट का उद्देश्य ये है कि परसों 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित वहां पर दौरा है और वहां पर जनसभा एक प्रस्तावित है। उसी को लेकर आज ये भ्रमण वहां पर किया गया था ताकि सभी तैयारियां की जा सके प्रोटोकॉल के अनुसार एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था। फोर्स की रिक्वायरमेंट जो भी है उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं और पूरी तैयारी हम लोग की है आगामी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा होने जा रहा है 30 को, तो इसको लेकर की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? कल गाजीपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा है। दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहां पर जो है करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाली है, जिसके चलते पूरा जनपद जो उत्साहित है हो चुकी है। और किस तरीके के दिशा निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है। मुख्यमंत्री दौरे देखते हुए प्रशासन जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर जगह चपके पुलिस तैनात है ताकि कोई राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कोई प्रकार के व्यवधान पैदा न कर सके, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार जो है प्रयास कर रहा है। जहाँ पर मुख्यमंत्री का संभावित दौरा है वहां के लिए वहाँ डीएम एसपी सब ने ताला किया है, जो वहां से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जी, ऐसे भी है कि गाजीपुर में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है सीएम योगी देने वाले हैं, तो क्या क्या वो सौगात है जो गाजीपुर वासियों को मिलने जा रही है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है। मुख्यमंत्री दौरे को देखते हुए वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है गाजीपुर जनपद को सौगात देंगे। करोड़ों रुपए की लागत से जो है लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसके चलते अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कहाँ क्या क्या लोकार्पण में होगा या शिलान्यास कहाँ कहाँ किया जाएगा, जिसकी जानकारी अभी आधिकारिक पुष्टि द्वारा नहीं दी गई है। इसके अलावा जो है वहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनपद दौरा है, जनपद दौरा को देखते हुए बड़ी सौगात मिलने वाली है जनपद वासियों को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और वहीं शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9वीं कक्षा के छात्र अंश त्रिवेदी की मौत हो गई। स्कूल से घर लौटते समय तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा रोड पर स्थित संजय विद्या मंदिर के छात्र अंश त्रिवेदी स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अंश को स्थानीय लोग तत्काल अस्पताल करके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार होने लगा, लेकिन लोगों ने ग्रीन वैली स्कूल के पास उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पिकअप जब्त कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर पुलिस और मोबाइल चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत के 37 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी संगठित मोबाइल चोर गिरोह के सदस्य हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान मोबाइल चोरी की गई वारदातों में भी उनकी संलिप्तता सामने आई है। घायल बदमाश और घायल सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की जानकारी में जुट रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। गाड़ी में ले चलो, जरा अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले आ जाओ, अस्पताल गाड़ी कहाँ से खुलेगी? बैठो आराम से। तुम पाई बैठो, मैं आगे जा रहा हूँ। गाड़ी में ले चलो, जरा अस्पताल ले चलो, आ जाओ, अस्पताल ले आ जाओ, अस्पताल गाड़ी कहाँ से खुलेगी? बैठो आराम से। तुम पाई बैठो, मैं आगे जा रहा हूँ। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।